राहुल गांधी देश विरोधी हैं, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश की अखंडता एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये आरोप मेरे नहीं हैं बल्कि एक वकील साहब के हैं। लखनऊ में वो अदालत पहुंच गए और कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ और तमाम सीनियर लीडर जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर क्या कह दिया जिससे उनको राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है और बाकायदा अदालत में कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ केस चले। बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। वो अक्सर मंच पर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे सामने वाला अचंभित हो जाता है, उसको आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया। कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने पिछले दिनों की थी, जिसको लेकर नृपेंद्र पांडे लखनऊ की एक अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते हैं, अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तहत उन पर केस चलना चाहिए। आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। भास्कर की यह खबर है, लिखा है लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल, इंडियन स्टेट से लड़ाई, बयान को वकील ने बताया राष्ट्रद्रोह, कई कांग्रेस नेताओं पर आरोप। इसके अलावा लाइव लॉ की खबर है, लिखा है भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई वाली टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। अब दोस्तों, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया मंच पर खड़े होकर कि नृपेंद्र पांडे उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो जरा सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो दोस्तों, जैसे राहुल गांधी का ये बयान सामने आया उसके बाद हंगामा मच गया। हालांकि ये बयान पुराना है, लेकिन राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं और नृपेंद्र पांडे क्या कह रहे हैं, उनके आरोप क्या हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी देख लीजिए। नृपेंद्र पांडे कह रहे हैं राहुल गांधी का बयान न केवल राष्ट्र विरोधी है बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र है। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर यह बयान सोच समझकर, पूरी मानसिक स्थिरता में और विदेशी ताकतों के इशारे पर दिया है। नृपेंद्र पांडे आगे कह रहे हैं ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खंडित करने वाला बयान है। इससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का खतरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राहुल गांधी के बयान का खंडन नहीं किया, बल्कि इस पर मौन समर्थन देकर देश के खिलाफ षड्यंत्र में भागीदारी की है। राहुल गांधी का यह बयान, मोदी को लोग डंडों से पीटेंगे और अभी तो एटम बम फोड़ा है, जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, भारत में अराजकता और हिंसा फैलाने की सुनियोजित योजना का हिस्सा है। नृपेंद्र पांडे आगे कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल भारत की संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संसद पर अविश्वास फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इससे देश में अस्थिरता और अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। अदालत से निवेदन है कि इन बयानों को राष्ट्रद्रोह माना जाए और राहुल गांधी समेत सभी विपक्षियों को तलब कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 210C और अन्य प्रासंगिक धाराओं में दंडित किया जाए। राष्ट्रहित में इस मामले में त्वरित सुनवाई जरूरी है। ये बात नृपेंद्र पांडे कह रहे हैं अदालत जाकर। अब राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उस पर हंगामा मचा हुआ है और राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद अदालत पहुंच गए हैं नृपेंद्र पांडे, जो कि वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और कह रहे हैं राहुल गांधी ने राष्ट्रद्रोह किया है, वो राष्ट्र विरोधी हैं, देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, अखंडता, एकता को भस्म कर देना चाहते हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में उनको LOP का दर्जा दिया गया है और वो चुनकर भी आए हैं। रायबरेली की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है संसद। इससे पहले वो वायनाड से चुनकर संसद पहुंचे थे।
उससे पहले वो अमेठी से सांसद थे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जनता चुनकर जिस व्यक्ति को संसद भेज रही है उसको इतना बड़ा एलओपी का दर्जा मिला हुआ है। तमाम विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अगर मंच पर खड़े होकर कुछ कह रहे हैं तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खिचड़ी क्या पक रही है? क्या राहुल गांधी सच में राष्ट्र विरोधी हैं? पिछले दिनों वो एक खुलासा कर रहे थे, आप जानते हैं वोट चोरी का वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने महादेवपुरा के बाद एक और सीट का हाल ही में खुलासा किया। उन्होंने कहा यहां पर भी वोट चोरी हुई है, 6000 से ज्यादा वोटों की धांधली की गई है। इस बीच उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं और वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसमें उनको शक हो और वो 100% सत्य ना हो। ऐसे में राहुल गांधी क्या अपनी सच्चाई के जरिए कुछ लोगों को चुभने लगे हैं कि उनके बयान निकाले जा रहे हैं, बयानों में कमियां निकाली जा रही हैं और उन बयानों की कमियों के द्वारा एक कानूनी चैलेंज खड़ा किया जा रहा है राहुल गांधी के सामने। अब राहुल गांधी ने सही कहा या गलत कहा, मैंने आपको सुनवाया। आप खुद ही डिसाइड करिए कि राहुल गांधी असल में क्या कहना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। क्या वो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं? क्या वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो इस देश की अखंडता, एकता को भस्म कर देना चाहते हैं? क्या वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? इसका जवाब दोस्तों आप खुद दे सकते हैं। अब क्योंकि अदालत में मामला गया है, शिकायत पहुंची है, तो फिर अदालत में जो जज साहब बैठेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कानून के अकॉर्डिंग राहुल गांधी ने सही बोला या फिर गलत बोला, राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो शब्दों की मर्यादा इस वक्त रह नहीं गई है। राजनीति में कोई कुछ भी बोले जा रहा है और मंच पर खड़े होकर कौन कब क्या बोल देगा इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। खैर, अगर राहुल गांधी ने गलत बोला है तो अदालत फैसला करेगी कि भाई राहुल गांधी जी आपने गलत बोला है, इस पर माफी मांगिए या फिर आपको जो सजा होनी चाहिए वो दी जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा है, राहुल गांधी के पीछे क्या जानबूझकर तो नहीं पड़ा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के पीछे पड़कर उनको कानूनी पचड़ों में फंसाकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही? क्योंकि राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं जाहिर तौर पर उससे चुनावी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। जिस तरह से वो बिहार में गए, उन्होंने रैली की, 16 दिनों तक तेजस्वी यादव के साथ वोट चोरी वो करते रहे, वहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगने लगा। इससे कहीं ना कहीं सियासी नुकसान तो पहुंच सकता है और इतना कि भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, मजबूर हो गए हैं वोट चोरी पर बोलने के लिए। मंच पर कह रहे हैं खड़े होकर कि राहुल गांधी जो घुसपैठिए आ गए हैं बिहार के अंदर, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, सरकार आपकी दशकों से चल रही है, केंद्र में आप 11 सालों से बैठे हैं, बिहार में 20 सालों से सरकार चला रहे हैं, कुछ समय को अगर छोड़ दीजिए तो, और आप कह रहे हैं घुसपैठिए आ गए। अब इस देश के अंदर घुसपैठ आपके रहते हो रही है, आप अपनी पैंट क्यों उतारने पर तुले हुए हैं, ये समझ से परे है। राजनीतिक पंडित तो कह रहे हैं ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ जो है परिवाद दाखिल हुआ है। अब अदालत जो फैसला करेगी, अदालत में चूंकि मामला गया है तो कानूनी परिचर्चा होगी। राहुल गांधी ने आखिरकार क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है, उसको लेकर बहस होगी। निर्णय जब आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले ने एक हलचल पैदा कर दी है। हालांकि दोस्तों एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं, ये जो नृपेंद्र पांडे जी हैं, इन्होंने इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया था और नृपेंद्र पांडे जी ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन देने वाला कहा। इस परिवाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के लिए तलब किया गया। उन्हें 10 जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिया गया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने गुरुवार को उनके कथित भड़काऊ भाषण या बयान और वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी के संबंध में केस दर्ज किया था। इस हलचल को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, जो पत्रकारिता जगत है उसमें भी चर्चा हो रही है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर से मैं वो बयान सुनाए दे रहा हूँ राहुल गांधी का, आखिरकार उन्होंने क्या कहा है, उनका मंतव्य क्या था। आप सोच समझ कर अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself.